निराकारोऽंकारमूलं तुर्यम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। सुन लो ये संदेश रे, सुनाते ब्रह्मा तन से हो साकार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चित ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। नव भव्य भावना जागेगी, सतधर्म का आरोहण होगा। है कौन शक्ति जो रोक सके अब काल चक्र की ये रफ्तार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना,
आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए। आपका स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप ओम शांति। जो यहाँ रोज क्लास करते हैं वो आ जाओ सभी, जो डेली क्लास करते हैं सब आ जाओ सामने, भाइयों की साइड भी आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनीता तुम क्यों नहीं उठती है, आ जाओ सभी, आ जाओ, जो रोज क्लास करते हैं वो आ जाओ सामने।
खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। हम सबके बीच पिछले एक हफ्ते से सभी को बहुत बहुत स्नेह से, प्यार से, खुशी से, नई उमंग, नई तरंग के साथ, उमंग उत्साह के साथ हम सबको बहुत ही खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय नितिन भाई जी ज्ञान सरोवर में लगभग 20 वर्षों से रहते हैं, 26 वर्षों से आप ज्ञान में चलते हैं, नासिक से हैं और बहुत ही स्नेह प्यार से पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है। बाबा के बहुत स्नेही प्यारे बच्चे, अथक सेवाधारी, और अभी तक आपने 1200 प्रोग्राम कर दिए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा ने उनको मेल फीमेल आवाज़ में गाने की कला, पंछियों की कला, जो उनकी आवाज़ में बोलने की कला, आर्ट की कला, पेंटिंग बनाने की कला, भाषण करने की कला, है ना, बहुत सारी कलाएं प्रदान की हैं भगवान ने। अभी आपको गीत भी सुनाएंगे और साथ साथ बाबा का शिव संदेश भी बहुत सुंदर तरीके से हम सबके बीच में रखेंगे, है ना। एंजॉय करेंगे ना सभी। जल्दी जल्दी जाने वाले कौन कौन है? सब आराम से बैठने वाले कौन कौन है? हाँ बस ठीक, बहुत अच्छा। जिसने जल्दी जाना है वो बेशक पीछे के रास्ते से निकल सकता है प्रसाद लेके, लेकिन सबका उमंग उत्साह खत्म ना करे, शांति से पतले रास्ते से निकले और सबको एक लहर में, मस्ती में खूब मस्त रह के बाबा का एंजॉय करना है। शिवरात्रि है ना, प्रभु की रात्रि। शिवरात्रि माना हमारे शिव की रात्रि नहीं है। अभी आजकल तो मैं देख रही हूँ शहर के अंदर, है ना, शिव जी के शिवरात्रि आने से पूर्व शादी की जो रस्में होती है, मुझे नहीं पता क्या क्या रस्में होती हैं। क्या क्या रस्में होती हैं शादी से पहले शीला में? मेहंदी होती है पहले, फिर हल्दी होती है कि पहले हल्दी फिर मेहंदी? पहले मेहंदी होती है, फिर हल्दी होती है, फिर कांधा बांधते हैं और फिर तो बाराती आती है। तो अभी है ना, तो ना बाद में क्या होता है? मेहंदी होती है। मेहंदी पहले मेहंदी होती, तो अभी शहर में भी क्या मेहंदी की रस्में चली बहुत। मैंने कहा ये क्या नया फंक्शन कर रहे हैं बैंड बाजे के साथ में, है? हाँ वही मैंने देखा, शहर में कोई मेहंदी की रस्म कर रहा है, कोई रस्म कर रहा है, फिर उसके बाद हल्दी की रस्म। सुबह तो प्रभात फेरी पूरे नगर में निकल ही रही है, लेकिन कोई मेहंदी की रस्म कर रहा है, कोई हल्दी की रस्म कर रहा है, और कोई साथ में वो क्या बोला उसका गाना, हाँ वो जो भी कुछ करते हैं, और फिर ढोल वगैरह के बाजे के साथ में। अभी 26 तारीख को आप देखो, कल 25 तारीख को कल बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकलेगी, फिर परसों उनका विवाह होगा, है ना। लोग जल चढ़ाने जाएंगे, तो कोई जन्मदिन की खुशी मनाएगा और कोई शादी के दिन की खुशी मनाएगा, पर है तो खुशी का ही दिन ना। तो खुशी मनाने के लिए क्या करना पड़ता है? खुशी मनाने के लिए मत्था नहीं टेकना होता, खुशी तो आराम से मनाई जाती है। जब भी किसी रिश्तेदार नातेदार के घर जाते हो तो क्या करते हो? खाली सगन दे के आ जाते हो कि मिठाई खा के भी आते हो, नाच गाना भी करके आते हो, है ना। तो हमारे तो ये घर की शादी है, बाहर की नहीं है। हमारे शिव बाबा का दिन है, हमने तो शिव बाबा को अच्छी रीति से पहचान लिया है, जान भी लिया है, मान भी लिया है, पहचान भी लिया है, और उनके साथ रोज़ क्या कर रहे हैं? हम खुशियाँ मना रहे हैं। तो जो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमको इतनी खुशियाँ दे रहा है, तो समर्पण भाव से हमने वो खुशी मनानी है। दुनिया में आप देखो, मीरा श्री कृष्ण के आगे समर्पण हुई तो क्या बन, तो उसके आगे जहर भी आया तो क्या बन गया? अमृत बन गया, है ना। विष भी जो आया
जहर जो आया वो अमृत बन गया। बना कि नहीं बना? ऐसा सुनते हैं ना। प्रहलाद जी हाँ भगवान के आगे, विष्णु भगवान जी के आगे समर्पण हुए तो उनको अग्नि में रखा गया। होलिका ने लिया ना अग्नि में, गोद में लेकर के बैठे, तो क्या हुआ उनके साथ में? क्या हुआ है ना? अग्नि में होलिका खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद खुद बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि समर्पण भाव से, है ना, ईश्वर को याद किया। तो हम तो बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो जान कर, मान कर, पहचान कर ईश्वर को याद कर रहे हैं, है ना। तो फिर हमको तो बहुत बहुत खुशी से, समर्पण भाव से बाबा को याद करना है, खुशियाँ मनानी हैं। हमारे बीच में आज के अतिथि विशेष प्रिंसिपल है ना अपने स्कूल के, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कंवरपाल भाई और अनीता बहन को कहूँगी कि उनका भी वेलकम करेंगे। राजकुमार भाटिया जी है ना, पहले भी आए हैं 1-2 बार प्रोग्राम में, तो बहुत बहुत हम इनका अभिनंदन। आप तालियां बजाएं स्वागत के लिए। बहुत बहुत अच्छे स्नेही सहयोगी हैं, बाबा के घर में आते हैं बहुत प्यार से, है ना। हर साल आते हैं, हम सबके बीच में बैठते हैं और जिंदेड़ी में भी बहुत अच्छा, सबके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। मनुष्य तो चला जाता है, बाद में याद क्या रह जाता है? उसका व्यवहार याद रह जाता है, उसके कर्म याद रह जाते हैं। धनवान कितना भी कोई हो, है ना, लेकिन धनवान होने के साथ क्या होता है? धन तो साथ चला जाता है, पर धन के साथ व्यक्ति तो चला जाता है, धन यही छोड़ के चला जाता है, पर उसको कोई याद करता है क्या? लेकिन अगर किसी के पास धन है, वस्तु है, वैभव है, मकान है, दुकान है, अगर वो इस सेवा में लगाता है तो जाने के बाद भी उसको याद करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। और दोनों मैडम का क्या नाम है? दोनों का नाम तो बताओ, मुझे लिख के दे देना था। अच्छा, आपके साथी आए? अच्छा, भावना जी और भारती जी, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो आज के शुभ दिन। ओम शांति। और अभी हम नितिन भाई जी को माइक हैंड ओवर करते हैं और क्षमा बांधेंगे। सब टिक करके, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, इसलिए मैंने कहा जिसको उठना है, बीच में से जाना है, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है वो पीछे बैठ जाए, जिससे सारी सभा को कोई बीच में ना हिलावे। ओके, ओम शांति। अगर किसी का मोबाइल चालू है तो कृपया उसको फ्लाइट मोड पर रख दे या साइलेंट कर दे। बीच में किसी का मोबाइल नहीं बजना चाहिए। पूरा समर्पण भाव, सब अपना मोबाइल निकालो। कौन कौन मोबाइल लेके आए हैं? मैं लूँगी नहीं किसी का मोबाइल, चोरी नहीं करूँगी, है ना। सब साइलेंट कर लो। नहीं साइलेंट करना आता है तो मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ, या आपके साथ कोई है तो उससे साइलेंट करवा, ठीक है। बिल्कुल समर्पण। आप सब प्रभु प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, ज़्यादा तो माता ही होती है हर सत्संगों में, टीवी में भी देखो माताओं को सहन करना पड़ता है। और माताओं में सबसे ज़्यादा भावनाएं होती, त्याग की भाव होती। भगवान भावना का ही भूखा है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्यार और भावना की। इसलिए भगवान माताओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो माताएं खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। भाइयों से भी करता है, क्योंकि पुरुष स्त्री अगर शक्ति है, ये जोक है एक्चुअली। किसी ने पूछा स्त्री अगर शक्ति है तो पुरुष क्या है?
बोले पुरुष सहन शक्ति है। शुरू में गुड़िया ने डांस किया। आजा बेटा, आपका सम्मान करते हैं। बीच में बेचारी का गीत बंद हो गया। काश मेरे पास उतना समय होता, मैं हर एक को ताज पहनाता, तिलक देता और हार पहनाता, लेकिन ये बच्ची को, प्यारी प्यारी राजकुमारी को पवित्र कुमारी है। बैठ बच्चे, बहुत अच्छा। और अपना गीत कौन सा चुना था? हाँ बेटा, गीत कौन सा था? आप ज्ञान में चलते हो, मुरली सुनते हो? दादी सुनते। चलो, जोरदार तालियां इस के लिए। इसने बेचारे ने इतनी मेहनत से, प्यार से, भावना से तैयारी की, लेकिन लास्ट में और बीच में भी आनंद लेंगे, डांस करेंगे। कहाँ से शुरू करूँ आज? जहाँ से आपको लहरा क्योंकि इतनी सारी सेटिंग और इतनी सारी ये हो गई ना, कंफ्यूज हो गई। हाँ, अच्छे लग रहे हैं अभी। दीदी ने, इसको कहते टीचर कि जो स्कूल के टीचर हैं उनको भी सेट कर दिया। जी, परमात्मा की याद से शुरू करते हैं।
जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, हो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा हमारा बाप है, तुमने वो माता पिता, तुम्हें बाप है प्यार का सागर, बाप है करोड़पति अरबोपति और बच्चा 1 रुपए का पैसा। कैसी अवस्था हो गई है हमारी इस कलयुग के अंत में। बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए कहते सबको सन्मति दे भगवान। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, हमें ज्ञान की रोशनी दे। इसलिए कहते हैं असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतंगमय।
ईश्वर असत्य से सत्य की ओर ले चल, तमस अंधकार, अंधकार के लिए तो लाइट लगे हुए हर एक के घर में दिन रात के लिए, और दिन के लिए तो सूर्य देव है, रोशनी दे रहे हैं। अज्ञान का अंधकार, और सबसे बड़ा अज्ञान है इंसान खुद को शरीर समझता है, जीवन का लक्ष्य भूला हुआ है, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं, किस लिए जी रहे हैं पता नहीं। प्राणी भी जी रहे, वो भी खाना खा रहे, वो भी सो रहे, उनके भी बच्चे हो रहे, सिर्फ हम कपड़े पहन रहे। इंसान सिर्फ कपड़े पहनता है और सुविधाएं बना के रखी है, घर बना सकता है अच्छे से, साधन सुविधाएं बना सकता है। प्राणी और इंसान में कुछ फर्क नहीं, और धीरे धीरे तो कपड़े भी उतरते जा रहे हैं, ऐसे भी संस्कृति आ रही है। क्या फर्क है इंसान और प्राणी में? तो भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है, समझ दी है, खुद को जानने के लिए, खुदा को जानने के लिए, जो रचयिता है, जो रचना है, अगर इसके बारे में ही नहीं जाना तो क्या फायदा? तो हम तो पत्थर हो गए जैसे। तो इसलिए उसको पुकारते हैं, दूर अज्ञान को हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। और ज्ञान सिर्फ उसी के पास है, और वही आकर के देता है, उसको आना पड़ता है, उसकी भी ड्यूटी है, उसके भी कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारा बाप है। ऐसा कौन सा बाप है, ऐसी कौन सी माँ है जो बिना बच्चों के रह सकती है? इंसान छोड़ो, प्राणियों के बच्चे भी है ना। आप देखते हैं जानवर, उनके अगर बच्चे को आप हाथ लगाओगे तो वो आपको काटने के लिए दौड़ेंगे। बिल्ली है, कुत्ता है, उसमें भी ये अकल है कि मेरे बच्चे की सेफ्टी चाहिए। तो वो तो परमात्मा है। एक तरफ हम कहते हैं दया का सागर, कभी तो दया की होगी, तू प्यार का सागर, कभी तो प्यार दिया होगा, ज्ञान का सागर, कभी तो ज्ञान दिया हो। बिना ज्ञान बिना प्यार के उसके नाम पड़ गए। इतने लाखों जो नाम है भगवान के, कुछ नाम है रूपवाचक, कुछ नाम है गुणवाचक, कुछ नाम है कर्तव्यवाचक। उसने खुद नहीं रखे अपने नाम। इतने लाखों नाम है वो एक। भगवान शब्द ही एक है, परमात्मा। परमात्मा ही शब्द हमने कभी यूज नहीं किया। परमात्मा, आत्माएं बहुत है, 850 करोड़ दुनिया हो गई, इतनी आत्माएं हो गई। भूतात्माएं बहुत है, देवात्माएं 33 करोड़ है। परमात्माएं शब्द हमने कभी नहीं सुना। परमात्मा तो इतने जो नाम है उसके, ये हमने रखे। क्यों रखे? क्योंकि उसने आकर के ये सारे कर्तव्य किए, निभाए, रिश्ते निभाए। बिना वजह थोड़ी हम कहते कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माता पिता भी, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, दोस्त भी और भाई भी। भाई का भी रिश्ता निभाया है, दोस्त का भी निभाया है, माता पिता का भी निभाया है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, विद्या को देने वाला वही है, शिक्षक वही है, सद्गुरु भी वही है। और देखा जाए तो त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू सब कुछ है। क्योंकि सब कुछ उसी से ही मिलता है। ये जो कुछ मिला है, ये कुछ दिया है, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, ये शरीर सहित धरती किसने बना के दी हमको? हमने तो नहीं बनाई। हाँ, ये मकान हमने बनाया, ईट रोड़ा इकट्ठा करके। धरती तो हमने नहीं बनाई, आसमान हमने नहीं बनाया,
सूर्य हमने नहीं बनाया, और बनाया किसके लिए? कौन यूज कर रहा है? हवा से ऑक्सीजन हम सोख रहे हैं, 70% पानी है शरीर में, पानी पी रहे हैं, रोशनी मिल रही है तभी अनाज उग रहा है, खाना खा रहा है, फ्री मिल रहा है, इसलिए वैल्यू नहीं है। हमने तो नहीं बनाया ये, वो है रचयिता। क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए करता है, मेरा बच्चा सुखी रहे, आनंद में रहे, ये उसने दिया है। और हम भगवान को स्वार्थ के लिए याद करते, सिर्फ काम के समय याद करते हैं। हमने भगवान के साथ रिश्ता एक तरफ माता पिता कहते और एक तरफ उसको नौकर बना के रखा है, एक तरफ उससे जैसे वो ऑफिस का बाबू होता है, रिश्वत देते हैं उसको, तू मेरा ये काम कर दे, छोटा सा काम है 100 रुपए, थोड़ा बड़ा काम है 1000 रुपए, और ज्यादा बड़ा काम है 10,000 रुपए, उसको चाहिए, आपका धन चाहिए। हमने भगवान को क्या समझ रखा है? क्या माँ बाप से हम ऐसा व्यवहार करते हैं? माँ बाप के साथ उनके तो कितने अनंत उपकार हमारे ऊपर होते हैं, जन्म देते हैं, मूत पलीती कपड़ धोते हैं, वो भी वही करता है। बचपन से माँओं को अनुभव है, पिता तो कमाने जाता है, वो भी मेहनत करता है दिन रात कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे। माँ घर का देखती है, बच्चे को बड़ा करना, बोलना सिखाना, पैरों पे खड़ा करके चलना सिखाना, अपने थाली में से रोटी अगर कम है तो उसको खिलाना। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं। तो क्या बच्चों का कर्तव्य ये नहीं कि माँ बाप को हमेशा प्यार करे, हमेशा याद रखे, सुख हो या दुख, अमीर हो या गरीब, उनके तो उपकार आप चुकते ही नहीं कर सकते माँ बाप के। तो जैसे ये लौकिक माँ बाप हर जन्म के अलग अलग है, वैसे वो परमानेंट पिता हमारा फादर परमात्मा, उसने हमको ये दिया है, फ्री में दिया है ना, फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए हम उसको थैंक्स नहीं कर पाते, रोज शुक्रिया नहीं कर पाते। देखा जाए तो हर पल ये शरीर इतना सुंदर दिया हुआ है, एक उंगली भी टूट जाए तो भी कितना कमी महसूस होती है, एक आंख नहीं हो तो भी कितनी कमी महसूस होती है, दिखना भी थोड़ा सा धुंधला अगर दिखता है तो भी कितनी कमी महसूस होती है। कितना ही सुंदर शरीर है कि प्रकृति का सुख लेने के लिए भगवान ने हमको ये शरीर दिया, आंखें दी, कितने प्रकार के रंग देखते हैं, कितने प्रकार के टेस्ट लेते हैं, कितने प्रकार के संगीत सुनते हैं, कानों की रचना कैसे की है। मैं बोल रहा हूँ, माइक में आवाज जा रही, स्पीकर में से निकल रही है, दिख थोड़ी रही है, आवाज दिखती है क्या? दिख नहीं रही है, लेकिन सुनाई दे रही। कैसे ये टेक्नोलॉजी है, कैसे कानों का आकार बराबर दिया है जो बराबर आवाज कैच कर सके, और कैसे वो बुद्धि में समझ में आती है शब्द। एक एक चीज में अगर आप गहराई में जाओ तो तभी निकलता है कि भगवान की इतनी महिमा है कि सागर की स्याही बना दो, जंगल की कलम बना दो, धरती का कागज बना दो, और खुद सरस्वती माँ बैठकर के उसकी महिमा लिखे, तो भी हम उसकी महिमा लिख नहीं सकते। और इतना करने के बाद भी वो गुप्त है और साक्षी है। जो कुछ दिया है उद्गम वही है, आदि वही है, सब कुछ उससे निकला हुआ है। वो मनुष्य रूपी कल्पवृक्ष का बीज है, बीज से ही सारे कल्पवृक्ष निकला हुआ है। अलग अलग धर्मों की शाखाएं हैं, हम उस कल्पवृक्ष के पत्ते हैं। भगवान को कहते हैं भगवान पत्ता हिल, हर एक पत्ता उसकी इच्छा से हिलता है, तो कौन सा पत्ता? ये पेड़ के पत्ते नहीं, लेकिन हम इस कल्पवृक्ष के पत्ते हैं। अलग धर्मों की शाखाएं, कोई फूल है, कोई फल है। परमात्मा बीज है, परमात्मा बीज है, गुप्त है। अभी भी जब ये चल रहा था सम्मान,
स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि जो मेहमान होते, बुलाने वाले होते, मेज़बान, वो सम्मान करते हैं, प्यार से आदर करते हैं उनका दिल रखने के लिए। लेकिन मैं मन से कभी सम्मान स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बुद्धि में इतना क्लियर है कि तीनों लोक और तीनों कालों में महिमा सिर्फ एक की है और कोई नहीं है। हमको बनाया भी उसी ने है, लेकिन वो इतना छुप जाता है, इतना निरंकारी है वो छुप जाता है पीछे और बच्चों को अपने आगे रखता है ना? ये तो खैर माला भी ऐसी है, ताज भी सोने के नहीं है, लेकिन एक समय था। वो गीत है बहुत पुराना, बूट पॉलिश फिल्म का, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को पसंद किया। उसमें आता है, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी बतलाओ। वो कहती है, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, ना दुखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। ऐसी दुनिया थी और ऐसी दुनिया फिर से बनने वाली है। वो परम जो रचनाकार चित्रकार, इसने बहुत सुंदर दुनिया में हमें इस स्वर्ग में बच्चों को भेजा था। हम देवताओं के शरीरों में थे, नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। न तन का दुख था, न मन का, न धन का, न जन का। तंदुरुस्त तन थे, रिंचक मात्र भी एक छींक भी नहीं आती थी, बूढ़ापा नहीं था, चश्मा नहीं लगता था, बाल सफेद नहीं होते थे और सजे सजाए। अभी तो मिट्टी के घर है, सीमेंट के घर है, सोने के महल थे, पुष्पक एरोप्लेन थे। ऐसे सुंदर चारों तरफ खुशहाली और हरियाली थी। हर एक संपन्न था, हर एक डबल ताजशाली था, सबके सिर पे ताज था। हम ही थे और पूरे विश्व में एक ही भारत था, पूरे विश्व का नाम भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो आज से 5000 साल पहले स्वयं परमात्मा ने आकर स्थापन किया, जिसका गायन है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पगलन का डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है तेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय
सूरज सबसे पहले आप डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत दिलवाए, ये अमृत दिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी हुआ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। मान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। अभी कहाँ कहाँ ताले डालने पड़ते? सबसे पहला ताला तो मोबाइल में लगाना पड़ता है, उसमें भी 3-3 ताले, एक टच फिंगर वाला है, एक पैटर्न वाला है, एक नंबर वाला है। तो ये फर्क है समय का, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर चीज परमात्मा छोड़ के, हर चीज सतो रजो
तमो अवस्था से गुजरती है। सिर्फ एक परमात्मा है जो सदा जैसा था ऐसा है और सदा वो ऐसा ही रहता है, इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं। उस परमात्मा को सदा शिव कहते हैं। सदा एक रस। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर चीज नए से पुरानी बननी ही है। बचपन था, फिर और बड़े बने, जवानी आई, बुढ़ापा आया, शरीर छोड़ो, सतो रजो तमो अवस्था। पेड़ बीज लगाओ, पेड़ भी बड़ा होता है, एक समय आता है पेड़ गिर जाता है। उसी प्रकार ये सृष्टि की भी अवस्थाएं है, इस धरती की भी अवस्थाएं है। जब परमात्मा ने हम आत्माओं को इस धरती पर भेजा तो सतो प्रधान दुनिया थी और हम आत्माएं भी सतो प्रधान थे। इस सृष्टि चक्र एक ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं। जैसे आप सवेरे रात को सो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, नींद मिल जाती है, शक्ति आ जाती है, सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश लगता है, दिन की शुरुआत आनंद उमंग उत्साह से भरपूर, नए नए कपड़े पहनते हैं। फिर धीरे धीरे अवस्था फिर सवेरे से दोपहर तक जाती है, दोपहर से फिर शाम होती है, फिर धीरे धीरे थकावट बढ़ती है। शाम के समय ऐसे लगता है कि थोड़ा एकांत में जाने का समय, और रात को फिर सो जाते हैं। रात में सो तो जाते हैं लेकिन सारे सोते नहीं। चोर लोग जगते रात को, चोरी करते हैं। भूत नहीं सोते रात को, वो तो कभी सोते ही नहीं, भटकते ही रहते हैं। और खास करके वो रात में ज़्यादा आते हैं। भूतों की प्रवेशता रात में होती है, चोरों की प्रवेशता घर में रात को होती है, पति पत्नी विकार में रात को जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये सृष्टि का दिन और रात का खेल है। सतयुग था तो सवेरा था। हम अपने घर से आए थे ताजे ताजे फ्रेश। हम माना कौन? आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो हमें यहां मिलता है। परमात्मा कहते बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तुम्हारे शरीर के पिता अलग है, मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। शरीर के पिता तुम्हारे शरीर के जैसे, तुम आत्मा बिंदु हो, ज्योति हो, अति सूक्ष्म हो। मैं भी ऐसा ही हूं। जैसे तुम प्रकाश हो, मैं भी प्रकाश हूं। जैसे तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य माना सत्य। आत्मा सत्य है जिसका कभी विनाश नहीं होता। चित्त माना चैतन्य है जिसको अनुभव होता है, जिसमें भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। शरीर में इच्छा नहीं है, पैर अपने आप चलने नहीं लगते जब तक मुझ आत्मा की इच्छा नहीं हो। इस सुख और दुख में आत्मा शरीर के द्वारा भोगती हूं। मैं आत्मा जब निकल जाती हूं तो इसको तो अग्नि में डाल देते हैं इतनी। और अभी अगर छोटा सा चक्का लग जाए, दर्द किसको होता है? शरीर को दर्द नहीं होता, शरीर के द्वारा मुझे दर्द होता है, क्योंकि चैतन्य मैं सुख और दुख मैं भोगती हूँ, शरीर नहीं भोगता है। शरीर तो जड़ है। तो मैं सत चित्त और आनंद स्वरूप। मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मेरी वास्तविकता क्या है? किसी को दुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा लगता है, किसी को अशांति अच्छी लगती है। कोई आपका तिरस्कार करे, आपसे नफरत करे, अच्छा लगता है? सबको प्यार अच्छा लगता है, सबको शांति अच्छी लगती है, सबको आनंद अच्छा लगता है, सबको ज्ञान अच्छा लगता है, सबको शुद्धि सफाई अर्थात पवित्रता अच्छी लगती है। क्यों? जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों की चीजें चाहिए इसको। इसमें 70% तो पानी है। गर्मी बढ़ती है तो घर में आता है इंसान तो पहले पानी मांगता है। क्यों भाई? क्योंकि पानी कम हो गया शरीर से।
इसलिए वो पानी मांग रहा है। इसलिए मंदिर में मैंने पहला गीत सुनाया आपको, इतनी शक्ति हमें देना दाता। शरीर के शक्ति के लिए तो हम तो जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा घी खाते, ड्राई फ्रूट्स खाते, फ्रूट्स खाते, शरीर में ताकत आए। शरीर में ताकत भले आ जाए, लेकिन आत्मा में ताकत भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? किसके पास जाना पड़ता है? परमात्मा के पास। ज्ञान, प्रेम, आनंद, शक्ति, सन्मति किससे मिलती है? परमात्मा से मिलती है। तो परमात्मा कहता है कि बच्चे तुम आत्मा हो, और एक समय था तुम मेरे पास थे। क्योंकि परमात्मा का घर कहाँ पे है? भले हम कहने के लिए कहते, जब प्रेमी प्रेमिका प्यार करते आपस में, तो हम क्या कहते आपस में? तू तो मेरे दिल में है। रहता तो वो अलग है, लेकिन ये भावना इतनी है, क्योंकि दिल सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का, जो पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेट करता है। इसलिए कहते, भले दिल में तो होता नहीं, कुछ भी नहीं है खून के अलावा, लेकिन कहने के लिए कहते हैं कि तू मेरे दिल में। उसी प्रकार से भगवान के लिए भी कह दिया कि भगवान हमारे दिल में है। लेकिन ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो गुरु नानक जी ने कहाँ बताया? ऊपर, एक उंगली। साईं बाबा ने कहाँ बताया? ऊपर। जीसस क्राइस्ट ने क्या बताया? इनमें से किसी ने एक नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, सबने यही कहा। जो भी पैगंबर है, मैसेंजर है, धर्मात्मा है, धर्म स्थापक है, सब ने यही कहा परमात्मा एक है, वो हम सब आत्माओं के पिता है और वो ऊपर रहते हैं। तो ऊपर कहाँ पे? तो ये 5 तत्वों से ऊपर छठा तत्व है ब्रह्म तत्व, 6th एलिमेंट, जिसका सुनहरे लाल रंग का आकाश है, अनंत। हम आत्माओं का घर, हम आत्माओं का बेडरूम, हम आत्माएं वहाँ मुक्त अवस्था में रहती है। जैसे आप रात को सो जाते हो, आपको पता नहीं होता मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पे सोई हूँ। जब जगते तब स्मृति आती है, लेकिन जब नींद आ जाती है तो पता ही नहीं। सुषुप्त अवस्था, उसको निद्रा अवस्था कहते हैं। उसी प्रकार से आत्मा जब अपने घर में होती है पिता के पास, तो सोई रहती है, और सारी आत्मा इकट्ठे नहीं आती है। इसलिए धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो नई आत्मा बनने की कोई फैक्ट्री नहीं है। आत्मा किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, आत्मा बनी बनाई है, परमात्मा बना बनाया है, और प्रकृति बनी बनाई है। इसलिए मन के संसार को आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। मन के संसार को आपने छू कर नैनों में चमक उठे स्नेह भरे नजारे, सुखों से भर दिया मधुर मिलन ने तुम्हारे। वाह क्या बात है, प्रभु अपने साथ है। वाह क्या बात है, प्रभु अपने साथ है। साथ हमको ले चले बाबा मन अंबर के उस पार। आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया। बाबा मन के
संसार को आपने छू कर प्यार में समाए हुए यादों में हम खोए प्यार में समाए हुए यादों में हम खोए आराम ही आराम है जब से खुदा को पाए मीठे बच्चे कह कर बाहों में भर कर मीठे बच्चे कह कर बाहों में भर कर पल भर में दे दिया है बाबा स्वर्ग के उपहार को आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया बाबा स्वर्ग के उपहार को आपने छू कर
मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपको अच्छा लगे इसलिए, लेकिन ऐसे लगता है कि आप सुनाते रहो और मैं सुनता रहूँ। लेकिन आगे इधर से ये है कि मुझे सुनाना पड़ेगा। ज्ञान तो हम सबको है ही, क्योंकि आप सब बाबा के बच्चे लगभग सारे बन ही गए हैं। जो नहीं यहाँ पे है तो उनसे भी नम्र निवेदन है, यहाँ आए, 7 दिन का कोर्स करें, परमात्मा से लगन लगाए, कैसे उससे मन बुद्धि की तार जोड़नी है वो सीखे, कैसे परमात्मा शक्तियों का वरदान दे रहा है वो सारा समझ ले, क्योंकि वो तो हाथ में तो देता है नहीं शक्ति शांति। कैसे मन की तार उसके साथ जोड़नी है, जोड़ने की कोशिश तो हम करते ही हैं, मंदिरों में जाते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, गाते रहते हैं, उसको याद भी करते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी याद टिक नहीं पाती कि किस एक जो सर्वशक्तिवान है उसका जो रियल स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, उसके ऊपर मन बुद्धि टिक जाए और हमें प्यार का, शक्तियों का एहसास हो, वरदानों का एहसास हो। तो वही विधि यहाँ पर आकर के आपको सीखने को मिलेगी और निःशुल्क है, किसी प्रकार की फीस नहीं है। तो जो भी माताएं भाई सुन रहे हैं तो यहाँ आए, रोज़ 1 घंटा आपको देना है, आधा घंटा 1 घंटा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो बातें हैं, बेसिक जो कोर्स है वो आपको जब समझ में आ जाएगा तो आपको ये पूरा ज्ञान, तीनों लोक और तीनों काल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आत्मा का ज्ञान तो मिल ही गया कि हम सब आत्माएं हैं, हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, यहाँ भ्रुकुटी में विराजमान है। हम आत्माओं का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, परमात्मा के भी न जन्म है न मृत्यु है। लेकिन इसमें ये खेल चलता है, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि ये दिन रात का खेल है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। हम घर में अपने परम धाम में थे तो बेडरूम में परमात्मा के पास आत्माएं सभी बैठी हुई थी। सभी आत्मा इकट्ठे नहीं आती, धीरे धीरे सतयुग से लेके जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ऐसे कहते भी हैं। और ये चाबी भरने का समय ये संगम युग है। कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहा था, बुद्धि बांट रहा था, तब सोया था क्या कुंभकर्ण? जब राम आया था तो जगाना पड़ा था। तो अज्ञान की नींद में लोग सोए हुए हैं। तो जो आत्मा जग जाती है, जिस आत्मा की ज्योति इस ज्ञान के घृत से, ज्ञान के घी से, ज्ञान के तेल से, ज्ञान के अंजन से जग जाती है, तो उसकी लगन परमात्मा से लग जाती है और वो उसके समान शक्तिशाली बन जाता है। और जितनी आत्मा शक्तिशाली, जितनी बैटरी शक्तिशाली होती है, मोबाइल की हो या किसी भी चीज़ की, वो ज़्यादा समय चलती है। तो बैटरी भरने का समय जो है, एक समय था परमात्मा आया था, बैटरी भरी थी, और वही समय फिर से, ये समय अभी अति का चल रहा है। आप देख रहे हैं दुनिया की हालत, दुनिया की कंडीशन। ये कलयुग का शुरुआत नहीं, कलयुग का एकदम अंत हुआ पड़ा है। सगा भाई सगे भाई का खून करता है, बेटा माँ बाप का खून कर देता है ना। छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार होता है। हम शास्त्रों में देखते आए, महाभारत में बस उसका चीर हरण हुआ था, पूरी साड़ी निकाली नहीं थी, कर नहीं पाए थे, भगवान ने उसको मदद की थी, है ना। तो उसको धर्मग्लानि का समय कहते हैं। वो कहते थे कि कम से कम इनको 5 गाँव तो दे दो। कृष्ण ने कहा, तो बोले एक सुई की नोक पर भी जितनी जमीन है उतनी भी हम देंगे नहीं। आज तो वो तो चचेरे भाई थे आपस में, आज तो सगे भाई की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे, मर्डर कर रहे हैं दूसरे। सीता का हरण हुआ था, छू नहीं सका था रावण, उसकी पवित्रता को खंडन नहीं कर सका। आज तो कितनी सीताओं का हरण होता है, कितना बलात्कार होता है। तो ये अति का समय है, ये पापों का बोझा इस धरती पर बढ़ चुका है, और यही वो समय है जो भगवान के आने का समय, और वो आ चुका है। और वही आकर के ये ज्ञान दे रहा कि हे आत्माओं, जगो, उठो, अज्ञान नींद से जगो, अपने खुद को पहचानो। तुम देवता थे, तुम्हारे अंदर देवत्व छुपा हुआ है। तुम कैसे बन गए? आसुरी गुणों से लिप्त बन गए। तुम गटर के कीड़े बन गए, नरक के कीड़े बन गए। तुम राजकुमार थे, राजकुमारियां थी, तुम परियां थी। मैंने तुमको ऐसी सुंदर दुनिया बना के दी थी सत्युग। लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है। धीरे धीरे आत्माएं आती गई।
सतयुग गया, त्रेता युग गया आधा, ये 2 युग स्वर्ग था, किसी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन आत्मा की शक्ति आधी हुई, खुद को शरीर समझने लगे, इच्छाएं जागृत हुई। सारे दुखों की जड़ है इच्छा। इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती है। तो शरीर खुद को समझने लगे, इच्छाएं जागृत हुई, विकार आए, दुख शुरू हुआ। दुख में सिमरण सब करे, वो हो गई शाम, द्वापर युग। भगवान को पुकारना शुरू किया, तू आ, और फिर से हमको ऐसी सुंदर पावन दुनिया बना के दे भगवान, तू आना, तू हमें राह दिखाना, तू हमें मार्ग दिखा, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। तो परमात्मा ने पहले ये पैगंबर भेजे कि जाओ इनको थोड़ा समझाओ, अच्छी राह पे लाओ। तो आज से 2500 साल पहले इब्राहिम की आत्माएं, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध की आत्माएं, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 2025 साल पहले जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। 1500 साल पहले शंकराचार्य जी आए, उन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की। 550 साल पहले लगभग नानक जी आए, सिख धर्म की स्थापना की। ये अलग अलग पैगंबर आए राह दिखाने के लिए भगवान की। इन्होंने सबने भगवान की तरफ इशारा किया कि हम नहीं, वो नूर, वो इलाही, वो प्रकाश, वो एक ओंकार, वो सबका मालिक एक। लेकिन उनकी बात नहीं मानी, उनको ही भगवान मान बैठे। और अभी तो ये समय है, तेरा बाप बड़ा कि मेरा बड़ा, है ना। भगवान को ऐसे करना है कि ऐसे करना है कि ऐसे करना है। ये वो बोलता है ये विधि अच्छी, वो बोलता है ये नहीं ऐसे करो, वो बोलता है ऐसे। ये लड़ाई झगड़े, इसलिए भगवान कहता है ये सारे झगड़े मिटाने के लिए, ये सारे धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना के लिए इस कलयुग के अंत में मुझे आना पड़ता है। और वही आया है। वो तो अजन्मा है, उसको अपना खुद का शरीर नहीं है, उसका साधारण तन में प्रवेश करके उसको नाम देता है प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। तो कहते ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, और यही ब्राह्मण आने वाली दुनिया में देवता बनते हैं। तो जोरदार तालियां खुद के लिए कि हम सब ब्रह्मा के बच्चे बन गए। ब्रह्मा के मुख से हम ज्ञान सुन रहे हैं, और हम ऐसी आने वाली दुनिया में जो बहुत जल्दी आने वाली है। आप देखोगे टीवी में, यूट्यूब में, जो भी सारे भविष्य देख रहे हैं, जो भी सारे ये एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, सब कहते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये दुनिया खत्म होने वाली है। सिर्फ 25% दुनिया रहेगी। ये 3-4 साल के अंदर सभी का कहना यही है। और भगवान तो कब से कह रहा है, 1936 से कह रहा है, आज 89 ईयर्स से कह रहा है भगवान कि ये दुनिया खत्म होने वाली। चलो आत्माओं, मेरे साथ मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। ये दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तो परमात्मा अवतरित हो चुके हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और परमात्मा हमसे सहयोग मांग रहे हैं। देखा जाए तो वो इतना शक्तिवान है कि 1 सेकंड में सबको पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन वो कहता है कि बच्चों तुमने बिगाड़ा है ना, इसलिए तुमको सुधारना है, और तुम्हारा अपना भाग्य बनाना है। वो भी कर्मों के बीच में इंटरफेयर नहीं करता भगवान, वो कर्म करना सिखाता है कि तुम आज तक क्या देखते आए आंखों से, अभी देखना क्या है। तुम मुंह से क्या बोलते हैं आज तक, अभी क्या बोलना है। कानों से आज तक क्या सुनते आए, अभी क्या सुनना है। हाथों से क्या कर्म करते आए, पाप कर्म, अभी क्या। पैर गलत रास्ते पे चलते आए आज तक, अभी अच्छे रास्ते। फिर तुम्हारे एक जो पैर है, हाथ है, मुख है, आँख है, ये पवित्र बनेंगे कमल के समान। तब कहते हैं देवी देवताओं के चरण कमल, पद कमल, हस्त कमल, कमल नयन, मुख कमल। क्यों कमल? क्योंकि पवित्र बनाया। कैसे पवित्र बनाया? कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में, है ना। लेकिन कीचड़ में रहते भी कीचड़ से
डिटैच। तो परमात्मा कहते हैं रहना इसी दुनिया में, कीचड़मय दुनिया में, लेकिन मेरी याद से, मेरे से शक्ति लेके तुम अपने जीवन को ऐसे कमल समान पवित्र बनाओ। इसलिए देवी देवताओं के हाथों में कमल का फूल दिखाते हैं, कमल के फूल पर लक्ष्मी खड़ी दिखाते हैं, है ना। ऐसे अगर 60-70 किलो की लक्ष्मी कमल पे खड़ी रहेगी वो तो डूब जाएगा कमल। हंस पे बैठेगी सरस्वती तो सरस्वती, वो तो हंस तो दब के मर जाएगा। चूहे पे गणेश जी बैठेंगे इतने 100, 150, 200 किलो के, तो दब। तो ये सिंबॉलिक है ना, अलंकारिक है। उन्होंने, उन आत्माओं ने वैसे गुण धारण किए। हंस का गुण धारण करो। हंस क्या करता है? पत्थर को अलग कर देता है, रतन को अलग कर देता है, दूध को, पानी को अलग कर देता है। ये गुण धारण किए, तो ये हमारी ही यादगार है। परमात्मा कहते हैं तुमको अभी ऐसे बनना है, मैं दुनिया नहीं लेके आया हूँ, बहिष्ठ स्वर्ग तुम्हें चलना है, लेकिन उससे पहले ये पुरुषार्थ करो। तुम्हारे अंदर की जो बुराइयां है मुझे दान में दे दो, राजयोग सीखो और ऐसे दुनिया में चलो। तो अवतरित होकर के भाग्य विधाता, भाग्य हमारे बना रहा।
जीवन हुआ कमल, हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। बरसा रहा राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश, युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं। सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ बरसा रहा, हाँ बरसा रहा। उसको भी आना है सत्युग में, क्योंकि गाय तो होंगी सत्युग में, सुंदर सुंदर पशु पक्षी होंगे। वो ताली बजा नहीं सकते ना, तो कम से कम आवाज तो करें।